आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप लोग चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजाओं महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे का गला काट रहे हो। काटो, काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े रेंगते रहो, रेंगते रहो और सड़ो और जियो। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात। सब साले जिंदा लाशें, किसी जगह थी वो, मैं जाग गया। अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस कर आता है। वो खुद के देश में एक सुई तक नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। यहाँ पे वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बहुत ही आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं सिख, मैं ईसाई। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने स्कूल में पढ़ा था, तीसरी क्लास में। क्यों समझा रहा हूँ मैं? पागल हूँ, पागल हूँ, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। चलो ये तो छोड़ो, अब तुम यहाँ आ जाओ। एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 11 से 1/9% बढ़ाई जाती है और इसकी ऊंचाई में 12.5% की कमी की जाती है। उसके बाद जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो पहले कितना था 10%, ठीक है। तो 10% को मैं कितना लिख सकता हूँ, 10% थोड़ी बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो 10% को मैं कितना लिख सकता हूँ 1/10 और 11 से ही 1/9 को 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है 1/9 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखो तीसरी क्या है 12.5%, तो 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास ओल्ड वैल्यू पता है कि पहले कितनी थी बाद में कितनी बढ़कर हो गई, तो हम परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले कितनी थी देखो, पहले 10 थी बाद में 11 हो गई, एक बढ़ गया। तो पहले 10 थी बाद में 11 हो गई, क्या बढ़ाई है लेंथ, लंबाई बढ़ी थी 10%। उसके बाद चौड़ाई 11 से 1/9% बढ़ा है, ठीक है। तो चौड़ाई को हम ब्रेथ लिख सकते हैं। अब ब्रेथ कितना बढ़ा है 1/9, यानी कि पहले तो 9 थी और बाद में कितना बढ़ गया एक और, यानी कि बाद में क्या हो गया 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद इसकी ऊंचाई में 12.5% की कमी की जाती है। इस बार जो है कमी की गई है किसमें, हाइट में। तो ऊंचाई को मैं एच से डिनोट कर सकता हूँ, हाइट, ठीक है। अब देखो पहले कितनी थी 8, बाद में 1 की कमी हो गई, यहाँ पे लिखा ना कमी की जाती है, ठीक है। तो 1 की कमी हो गई तो बाद में कितना हो गया 7। अब देखो जो कट रहा हो काट दो, 10 से 10 कट जाएगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72, ठीक है। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 77। देखो गैप कितने का था, कितने का है 5 का, पहले कितना था 72 बाद में कितना हो गया 77, ठीक है। तो कितने का गैप है 5 का, कितने पे है 72 पे है, ठीक है। इसको क्योंकि परसेंट में फाइंड करना है तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 2 से कट जाएगा 36 बार में और ये कट जाएगा 50 बार में, ये कट जाएगा 18 और ये कटेगा 25 बार में, ठीक है। अब देखो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125 और नीचे कितना है 18,